दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स टू, यानी एक्सप्रेशंस जो है वो हम वेरिएबल से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो टर्म एक्सप्रेशन होता है वो हमें ऑब्टेन कर सकते हैं या वो हमें मिलता है वेरिएबल से थ्रू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। फॉर एग्जाम्पल 2n, 5m, x plus 10, x minus 3, etc. तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स अभी मैंने आपको बताए ये एग्जाम्पल हैं एक्सप्रेशन के। मान लीजिए एक्सप्रेशन 2n, तो इस एक्सप्रेशन 2n को हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम वेरिएबल n को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी when वेरिएबल n is multiplied with 2 तो you get 2n। और सिमिलरली एक्सप्रेशन जैसे कि x plus 10, इसे हम फॉर्म कर सकते हैं जब हम 10 में और x को ऐड करते हैं, यानी x plus 10 हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है जब 10 ऐड होता है x में। और एक बात है ये कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं, यानी उनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, बट दे आर नंबर्स। इसीलिए इन केस ऑफ नंबर्स हम कोई भी ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन हमें एक चीज़ जो है नोट करनी चाहिए रिगार्डिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल, वो ये है कि मान लीजिए एक नंबर एक्सप्रेशन जैसे कि 7 into 3 plus 5, इस नंबर एक्सप्रेशन को हम काफ़ी आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी काफ़ी आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एज 7 into 3 plus 5 आपको मिलता है 26, क्योंकि 7 3s are 21 होता है, प्लस 5 तो हो जाएगा वो 26। लेकिन एक्सप्रेशंस सच एज 4x plus 3, इससे हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें है वेरिएबल x। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल x की वैल्यू पता होती है या फिर वो दी जाती है। मान लीजिए कि जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू है 6, तब इस एक्सप्रेशन 4x plus 3 इज इक्वल टू 4 into 6, यानी जो x की वैल्यू थी अब वो सब्स्टिट्यूट होकर 6 हो जाएगी। 4 into 6 plus 3 तो आपको मिलेगा 27। तो देखा आपने कैसे हमने आसानी से सॉल्व कर दिया इस एक्सप्रेशन के लिए। आइए अब बात करते हैं यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली इसके बारे में। तो बहुत से स्टेटमेंट्स जो हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज यानी साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं या कहते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं उन स्टेटमेंट्स में जिनमें वेरिएबल और एक्सप्रेशन लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, नैना हैज़ 11 more marbles than सुनैना हैज़, यानी नैना के पास 11 और मार्बल्स है जितना सुनैना के पास है, उससे ज़्यादा और 11 मार्बल्स हैं नैना के पास। तो इसे वेरिएबल्स के टर्म पे हम लिखते हैं लेट सुनैना हैव x मार्बल्स, यानी सुनैना के पास हम बोलते हैं कि अब उसके पास x मार्बल्स हैं। और यही एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट यूजिंग वेरिएबल हो जाएंगे कि नैना विल हैव x plus 11 मार्बल्स, यानी नैना के पास होंगे x, यानी x हो गया सुनैना के पास जितने मार्बल्स थे उससे
और 11 मार्बल्स यानी x प्लस 11 मार्बल्स। आइए और एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर राजू's फादर इज 2 years more than 3 times राजू's एज, यानी जो राजू के फादर हैं वो 2 years और बड़े हैं than 3 times, यानी 3 times तो वो बड़े ही हैं और प्लस 2 years और बड़े हैं राजू की एज से। तो इसे आप वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे एज लेट राजू's एज बी x, और इसे आप स्टेटमेंट यूजिंग वेरिएबल्स के टर्म्स में कहेंगे कि राजू's फादर्स एज इज 3x प्लस 2 years। 3x इसीलिए क्योंकि राजू की एज थी x और राजू के फादर्स की एज है, राजू के फादर की एज है 3 times मोर राजू's एज, यानी 3x प्लस 2 years ज़्यादा, इसीलिए एक्सप्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड विल सुप्रिया's प्रेजेंट एज बी इन years 6 years फ्रॉम नाउ, यानी हमें बताना है कि सुप्रिया की प्रेजेंट एज इयर्स में 6 साल के बाद कितनी होगी, यानी आफ्टर 6 years व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुप्रिया इन इयर्स। तो चलिए इसे हम एक्सप्रेस करते हैं वेरिएबल्स के टर्म में। तो वो हो जाएगा लेट सुप्रिया's एज बी y, और फिर इसे हम एक्सप्रेस करते हैं स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन के टर्म्स में। वो हो जाएगा कि सुप्रिया's एज इज y प्लस 6। y थी जो एज थी आपकी सुप्रिया की जो हमने ली वेरिएबल के टर्म में, और 6 साल बाद वो और 6 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 6 टाइम्स और बड़ी होगी, इसलिए y प्लस 6। आइए और एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखना है दिए गए नंबर्स के लिए, यानी राइट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। पहला है कि व्हेन 7 इज एडेड टू p, तो वो हो जाएगा 7 प्लस p। दूसरा है व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, वो हो जाएगा 7 माइनस p। तीसरा है p मल्टीप्लाइड बाय 7, तो वो हो जाएगा p इंटू 7। और लास्ट है p डिवाइडेड बाय 7, जिसको आप लिखेंगे एज p डिवीजन का साइन बाय 7। कितने पेंसिल की जरूरत है गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ क्वेश्चन में और एक चीज दी गई है कि आपको वेरिएबल s यूज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको वेरिएबल s यूज करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू s, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद होगा नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट, वो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 पेंसिल दिए गए हैं हर स्टूडेंट को। अब टोटल नंबर ऑफ पेंसिल विल बी नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय s। तो जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं s से तो आपको मिलता है 5s। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बर्ड 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर फ्लाई करती है 1 मिनट में। आपको एक्सप्रेस करना है जो डिस्टेंस बर्ड कवर करती है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट, और आपको वेरिएबल t यूज करना है फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट के लिए। यहाँ क्वेश्चन में और एक चीज दी गई है कि आपको वेरिएबल t यूज करना है फ्लाइंग टाइम इन मिनट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्लाइंग टाइम इन मिनट इज इक्वल टू t मिनट,
यानी बर्ड जो है वो फ्लाइंग टाइम जो है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमें लिखना है t मिनट। अब हम देखेंगे डिस्टेंस जो बर्ड कवर करती है 1 मिनट में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन t मिनट, यानी t मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है बर्ड, दैट विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय फ्लाइंग टाइम, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय t। तो आपको आंसर मिलेगा t किलोमीटर्स। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। इस एग्जाम्पल्स में हमें ऑरेंजेस को ट्रांसफर करना है बड़े बॉक्सेस से छोटे बॉक्सेस में। तो जब हम बड़े बॉक्सेस का ऑरेंजेस को खाली करते हैं तो हमें 2 छोटे बॉक्सेस लग जाते हैं उनको भरने में, और उसके बाद भी 10 ऑरेंजेस बाहर रह जाते हैं, यानी 10 ऑरेंजेस आर स्टिल आउटसाइड। अगर हम नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी स्मॉल बॉक्सेस जो हम लगे हैं हमें भरने को ऑरेंजेस को, वो हम x ले लेते हैं। हमें बताना है कि कितने ऑरेंजेस थे बड़े बॉक्सेस में। तो आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स हो जाएगा x। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस हो जाएंगे 2x, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि 2 बॉक्सेस लगे थे ऑरेंजेस को भरने के लिए। और नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट हैव रिमेन्ड आउटसाइड, यानी जो ऑरेंजेस बाहर रह गए हैं वो है 10। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, यानी बड़े वाले बॉक्स में जो ऑरेंजेस होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्स इनटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट रिमेन्ड आउटसाइड, यानी जो ऑरेंजेस जो है वो बाहर रह गए हैं पैच। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स विल बी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्स प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट रिमेन्ड आउटसाइड, यानी नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो 2 छोटे बॉक्स में थे प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो बाहर थे, जो कि है 10। तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 2x प्लस 10। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ अब आपको एक्सप्रेशंस यूजिंग वेरिएबल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।